हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न हायर मैथमेटिक्स। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं मतलब वापस कंटिन्यू कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो इसकी रिक्वायरमेंट क्यों थी। तो यहाँ एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने लिखा है जिसमें एक फंक्शन u है जिसको आप x के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर रहे हो और t के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर रहे हो, दो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी कि ये आपका पीडीई है। अगर एक वेरिएबल होता तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ना। एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जब करते हैं डिफरेंशिएट तो वो ऑर्डिनरी होता है। तो अगर हम किसी भी तरीके से इस फंक्शन को ऐसा बना लें कि आपका वेरिएबल अलग अलग हो जाए, है ना, अलग अलग अगर हो जाएगा तो इसे हम एज ए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे। इसीलिए हमारा ये मेथड बना है। तो चलो सीखते हैं कि इस मेथड में हम करते क्या हैं। तो सबसे पहले आपका जो फंक्शन u है ना, सबसे पहले जो आपका जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है पीडीई, तो सबसे पहले लिखेंगे कि लेट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पीडीई। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आपको मान लेना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक फंक्शन u होगा जो कि x और t पे डिपेंडेंट होगा, है ना। जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखते हो तो अगर y का फंक्शन है तो y मतलब dy ऐसे अगर फंक्शन होता था 11th-12th में तो उसका सॉल्यूशन में भी y = x के टर्म में आता था ना आंसर। उसी तरह इसका जो मतलब जो भी रिजल्ट आएगा uxt होगा, है ना, फंक्शन ऑफ xt होगा। और आपको यहाँ लिखना है विच विल इक्वल्स टू xx इंटू टी। ये आपको याद रखना है, बस इतना ही याद रखना है, बाकी चीजें ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के टर्म में हमें सॉल्यूशन मान लेना है दोनों वेरिएबल के टर्म की फंक्शन विच विल इक्वल्स टू x वाले टर्म इंटू t वाले टर्म। ठीक है। अच्छा, इसको हम शॉर्ट में चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं u = xt। बाकी चीजें अंडरस्टूड है। ये कैपिटल X जो है वो डिनोट कर रहा है x वाले फंक्शन को, टर्म को, और इनटू में है t वाले टर्म्स। क्लियर। अब क्या करना है, जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है वो चीजें हमें यहाँ से फाइंड आउट करते जाना है। हमें चाहिए du/dx चाहिए ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा x' x के रिस्पेक्ट में करोगे तो। फिर आपको चाहिए du/dt, तो यहाँ क्या हो जाएगा xt'। क्लियर। अब इन दोनों की वैल्यू हमें रखना है यहाँ, जो आपके मेन इक्वेशन है, क्वेश्चन है, उसमें इन दोनों की वैल्यू को जब आप रखोगे तो ये क्या बन जाएगा x' = 2xt' प्लस, अब u की जगह क्या रखेंगे xt, u के जगह हम xt रखेंगे ना। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 2 3, इन तीनों की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे क्वेश्चन में। ये लाइन यहाँ पे आप एक लाइन लिख देना। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा xt। क्लियर है ये चीज। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ आपको अब जाके दिमाग लगाना है कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करना है तो क्या करेंगे, सब में xt से डिवाइड कर देंगे। उससे होगा क्या कि यहाँ पे t वाला टर्म उड़ जाएगा और बचेगा x वाला टर्म, यहाँ पे x वाला टर्म उड़ जाएगा, बचेगा t वाला टर्म, और यहाँ बचेगा कांस्टेंट टर्म। सो वी विल डिवाइड बोथ साइड बाय xt। और हर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाले क्वेश्चन में आपको यही रूल फॉलो करना है कि सबसे पहले सॉल्यूशन मान लेना है, फिर जो जो क्वेश्चन में है वो चीजें फाइंड आउट करना है और क्वेश्चन में इसकी वैल्यूज को पुट कर देना है और सारे जगह xt से डिवाइड कर देना है। x और y होता तो xy से डिवाइड करते। क्लियर है। अब देखो हमारे पास जब इसे डिवाइड कर दोगे तो जो हमारे पास नया फंक्शन जो बन के आया यहाँ से, this will be what x'(t/xt) is equals to 2xt'/xt plus xt/t। तो यहाँ तक आप नोट करिए। फिर इसके बाद देखो, उसके बाद वो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ ध्यान से देखो, t से t, ये वाला t से t कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x'/x, और उसके बगल में क्या आ जाएगा 2t'/t प्लस 1। यहाँ से आप देख पा रहे हो कि हमने इस तरीके से क्या किया, सारे वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया है। देखो x वाले इधर दिख रहे हैं, t वाले इधर दिख रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखो, मेरी बात सुनो। इसके बाद आपको क्या करना है कि
हमें अगर यहाँ ध्यान से अगर आप देखोगे, ये रेशियो इज इक्वल्स टू ये रेशियो इज इक्वल्स टू समथिंग आपको मान लेना है। क्या करना है? मान लेना है कि दिस इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू दिस। इससे क्या होगा? क्योंकि हमें क्या करना है? वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेना है। इस रेशियो को अगर हम सेपरेट कर लेंगे, इस रेशियो को हम सेपरेट कर लेंगे तो उससे क्या फायदा होगा कि हमारा नॉर्मल ओडीई की तरह सवाल बन जाएगा। अब कैसे करेंगे? तो देखो यहां से आप लिख सकते हो x डैश अपॉन x। अच्छा चलो इसको थोड़ा सा और चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो। इसको आप क्या लिख सकते हो? x डैश अपॉन x इज इक्वल्स टू लेमडा, और इसको क्या लिख सकते हो? 2t डैश अपॉन t प्लस 1 इज इक्वल्स टू लेमडा। लिख सकते हैं ना हम। अब देखो यहां से एक स्टेप अगर इसे इधर करो तो इसे आप क्या लिख सकते हो? x डैश माइनस लेमडा x इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं ना। अब इसको आप क्या लिख सकते हो? इसमें आप लिख सकते हो, इस 1 को आप इधर भेज दो तो ये हो जाएगा, एक तो आपने यहां लिखा, इसे मैं इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दूं? 4। और ये इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले, 2t डैश अपॉन t इज इक्वल्स टू लेमडा माइनस 1, t डैश अपॉन t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? लेमडा माइनस 1 डिवाइड बाई 2। क्लियर? अब यहां से इसको एक स्टेप और कर लेते हैं ताकि इस तरह से हम इसे लिख पाए, t डैश, यहाँ पे इसे इधर बुलाना है मुझे और फिर एलसीएम ले लेना है इसका, है ना। t डैश माइनस t डैश अपॉन t माइनस लेमडा माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। चलो इसे फटाफट नोट करो या स्क्रीनशॉट लो, फिर इसे इरेज करके इधर मैं आगे बताती हूँ आपको। चलो मैंने बोर्ड को साफ कर लिया है। तो अभी जो हमने सॉल्व किया था दोनों को, रेशियो को अलग अलग लेमडा के इक्वेट करके, तो इक्वेशन नंबर 4 आपको ये मिला और इक्वेशन नंबर 5 आपको ये मिला। अब यहाँ से आप याद करो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर याद नहीं है तो मैं थोड़ा सा नोट लिखा रही हूँ, साइड में कहीं लिख लेना नोट। देखो जब भी इस तरह है ना आपका, जैसे ये है x डैश माइनस लेमडा x इज इक्वल्स टू 0, इस तरह से है ना, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये क्या है? डिफरेंशिएशन है x का, है ना। तो हम इसे d लिख सकते हैं माइनस लेमडा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, और इसके बाहर में x लिख के इसको इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। क्लियर है ये चीज? अब क्या करेंगे कि ये लेमडा माइनस 1 जो है ना, यहाँ से हम रूट निकालते हैं। क्या करते हैं? रूट निकालते हैं, लेमडा की वैल्यू निकालते हैं, इसी को हम कहते हैं रूट। तो मान लो कि जब कोई भी इक्वेशन को, जब आप इस तरह से कोई भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे और लेमडा की वैल्यू निकालोगे, तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या मिलता है वो मैं थोड़ा सा रिकॉल करा रही हूँ, आप नोट जरूर करना। अगर मान लो लेमडा की वैल्यू 2 मिली, एक लेमडा 1, यहाँ पे तो हालांकि एक ही मिल रहा है, लेकिन अगर मान लो 2 वैल्यू मिलता तो यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो इसका सॉल्यूशन होता है ना, वो क्या हो जाता है आपका? c1 e टू दी पावर लेमडा x प्लस c2 e टू दी पावर लेमडा 1x प्लस लेमडा 2x। क्लियर है? अगर मान लो लेमडा की वैल्यू जो है ना वो दोनों क्या हो जाती? सेम। उस केस में जो CF होता है वो होता है आपका c1 e टू दी पावर लेमडा 1x प्लस x इंटू c2। यहाँ पे दोनों क्या है? सेम है। सेम है यानी क्या है? लेमडा है। तो लेमडा 1 लेमडा 2 क्यों लिखेंगे? लेमडा लिखेंगे ना, x इंटू c2 e टू दी पावर लेमडा x। ये होता है सॉल्यूशन। मान लो कि कभी ऐसा हो जाए कि हम इसे सॉल्व करते, जैसे कि अगर मान लो डी स्क्वायर प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0 होता, इसे सॉल्व करते तो यहाँ इमेजिनरी रूट आता, माइनस लेमडा आई आता ना। तो यहाँ अगर इमेजिनरी रूट आता मान लो, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि इफ लेमडा क्या है? इमेजिनरी, उस केस में जो आपका CF होता है वो होता है c1 साइन लेमडा x प्लस c2 कॉस लेमडा x। ये आपको याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। ये कहीं पे आप नोट कर लो फटाफट, ठीक। अब मैं इसे क्वेश्चन में यूज करूंगी। यूज कैसे होगा? देखो ये है x डैश माइनस लेमडा x, तो इसको आप लिख सकते हो d माइनस लेमडा x इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशिएशन ऑफ x है,
और यहाँ माइनस लेमडा लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे x ये क्या है, डिफरेंशिएट करोगे तो लेमडा आ जाएगा ना, इसीलिए हम इस केस में क्या लिखेंगे, d माइनस लेमडा एक्स। अब यहाँ से जब रूट निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, रूट इसका क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू डी माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0 है। अच्छा, इसमें अगर आपको रूट निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो आप एक काम करिए, यहाँ पे d की जगह m लिख दीजिए। क्या लिखिए, m माइनस लेमडा को 0 रखो तो रूट क्या आ जाएगा, लेमडा। रूट क्या है हमारा, लेमडा। यानी यहाँ से CF क्या हो जाएगा आपका, C1 e रेज टू दी पावर लेमडा एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 से मिला है हमें, यूजिंग इक्वेशन 4। अब आ जाओ 5 के पास। क्लियर है? अब जब 5 के पास आएंगे तो इसे भी तो हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अब चूंकि मैंने यहाँ पे d लिख लिया है ना, तो इसको d1 लिख लेती हूँ। d1 माइनस ये क्या है आपका, लेमडा माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू टी इज इक्वल टू 0। अगेन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वैसे ही ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख के सॉल्व कर लेंगे और रूट निकाल लेंगे इसके। तो यहाँ पे आपका क्या लिख सकते हो, m लिखे थे इसीलिए मैं यहाँ पे n लिख दे रही हूँ। m1 माइनस लेमडा माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो रूट मिला आपका m1 वो क्या मिला, लेमडा माइनस 1 बाई 2 है ना, यही तो रूट मिला। तो यहाँ से जो CF होगा वो आपका क्या हो जाएगा, C2। अब यहाँ मैंने C1 लिखा है तो यहाँ क्या लिखूंगी, C2 e रेज टू दी पावर लेमडा एक्स। यहाँ पे लेमडा के जगह पे क्या है, लेमडा माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स। क्लियर है? अब देखो, यहाँ से मुझे एक सॉल्यूशन मिला, यहाँ से मुझे एक सॉल्यूशन मिला, लेकिन यहाँ से जो CF मिला ये x के रिस्पेक्ट में जब आपने सॉल्व किया तब मिला। यानी ये जो CF है ये किसकी वैल्यू है, x की ही तो वैल्यू है। u में जो x वाला टर्म है वही तो है ये CF। यानी आप इसको सिंपली लिख सकते हो x इज इक्वल टू C1 e रेज टू दी पावर लेमडा x। क्लियर है? यहाँ पे जो CF हमने निकाला वो t के रिस्पेक्ट में सॉल्व करके निकाला था ना। यानी व्हाट इज दिस CF इज नथिंग बट t फंक्शन ऑफ t। ये कितना है, C2 और सॉरी यहाँ पे x नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, t होगा। C2 e रेज टू दी पावर लेमडा माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू टी। अब देखो लगभग क्वेश्चन हमारा तो बन चुका है। हमने ऑलरेडी वी नो दैट कि आपका जो u था वो क्या था, x इंटू टी था। यानी जो सॉल्यूशन u है वो क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो C1 C2 e के पावर में यहाँ लेमडा x है और e के पावर में यहाँ लेमडा माइनस 1 डिवाइड बाई 2x है। अगर मैं बोलूँ कि ये क्या है, e की पावर लेमडा x और ये क्या है, e रेज टू दी पावर लेमडा माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू टी। अब इसे जरा फर्दर और सॉल्व करते हैं। ये जो C1 इंटू C2 है इसको आप कोई और आर्बिट्री कांस्टेंट मान लो, क्या कुछ भी लिख लो, इसके जगह पे हम एक बड़ा सा c लिख देते हैं C1 इंटू C2 के जगह पे। क्लियर है? अब मैं बोलूं आपसे 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, तो सेम बेस है तो पावर क्या हो जाएगा आपका, एड ऑन होगा ना। जैसे ये क्या है 4 इंटू 8 32 आना चाहिए है ना, और 2 की पावर 5 भी क्या आता है 32। तो यहाँ पे दोनों के पावर भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। यानी u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इंटू ई टू द पावर लेमडा एक्स प्लस लेमडा माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? बट क्वेश्चन में ना एक आपको दिया हुआ है कि एक कंडीशन दिया हुआ है, वो कंडीशन आपके फायदे के लिए दिया है कि क्वेश्चन आसान हो जाए। यहाँ कंडीशन दिया है कि जब y की वैल्यू, सॉरी ये y नहीं है, क्या है ये t है, यहाँ x और y नहीं था, x और t था। जब t की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें ये फंक्शन की वैल्यू ये मिलेगी। तो थोड़ा सा होमवर्क आप पे छोड़ रही हूँ, आपको क्या करना है, यूजिंग कंडीशन ux0 इज इक्वल टू 6e की पावर माइनस 3x आपको क्या कर देना है, थोड़ा सा हिंट्स दे रही हूँ, 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा है ना। इसको आप इक्वेशन नंबर 7 लिख लो। ठीक, इन इक्वेशन 7 यूजिंग गिवन कंडीशन
व्हाट इज द गिवन कंडीशन? u x, 0 इज इक्वल टू 6 e की पावर माइनस 3x। तो यहाँ रख देती हूँ, आप पे क्या मैं छोड़ू, मैं खुद ही काम कर लेती हूँ। यानी ये क्या है, t की जगह पे 0 रखना है मुझे, तो u की वैल्यू ये मिल जाएगी 6 e की पावर माइनस 3x। चलो अब रखते हैं, ये तो c है, e की पावर लेमडा x प्लस, अब t वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, है ना। t वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। यानी कि यहां से आप क्या कर सकते हो, सो 6 e की पावर माइनस 3x इज व्हाट, c इंटू e की पावर लेमडा x। क्लियर है। यहां से आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करके हमें साफ साफ दिख रहा है कि c की वैल्यू, सो c की वैल्यू क्या है, 6 और लेमडा की वैल्यू क्या है, -3। तो अब हम क्या करेंगे, अब इतना सा तो आप काम कर देंगे ना, कि अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ c एंड लेमडा इन इक्वेशन नंबर 7। तो यहाँ जहां c दिख रहा है वहां 6 को बिठा देना, और जहां लेमडा दिख रहा है वहां -3 को बिठा देना, और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, सो कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी। अब जो आपको मैंने सिखाया ना कि ये सेपरेशन और वेरिएबल जो है आपका, इसका यूज करके आपने जो सॉल्व किया है, यहाँ क्वेश्चन में आपको मतलब फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। अगर मान लो d²u/dx² होता तो भी हम इसी मेथड का इस्तेमाल करते। और मैं आपको सिखाऊंगी, एक क्वेश्चन और है 2024 में जिसमें आपको एक लैपलेस इक्वेशन दिया हुआ है। अगर आप चाहो तो घर पे खुद से ट्राई कर सकते हो, वरना नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगी। क्वेश्चन एक बार मैं आपको रिकॉल कराऊं, आप अपने कॉपी में चेक, जो आपका PYQ है इसमें चेक कर लेना। इस तरह से क्वेश्चन होगा, दूसरे पेन का यूज करती हूँ। इस तरह से क्वेश्चन होगा कि d²u/dx² प्लस d²y/dy² इज इक्वल टू 0 है, और इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि ux, 0 जो है उसकी वैल्यू इतनी है और ux, b की वैल्यू इतनी है। तो बताओ इसके सॉल्यूशन क्या होंगे। तो वहां पे भी आपको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल जो है वो इस्तेमाल कर लेना है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और साथ ही साथ आप नोट भी बनाते रहना। कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू, बाय बाय।